ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य तनाव की वजह से भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के सामने एनर्जी संकट पैदा हो गया है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को रूस से क्रूड खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी है। अमेरिका के विदेश सचिव का कहना है कि भारत इस तनाव के दौरान 30 दिनों तक रूस से क्रूड ऑयल खरीद सकता है। ऐसे में अब अमेरिका द्वारा दी गई मोहलत को लेकर विपक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भारत में ट्रंप की हुकूमत चलने की बात कही है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है, कि अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि भारत की हुकूमत ट्रंप के हाथ में है। यह प्रमाणित हो गया कि हमारे संप्रभु, हमारे हुक्मरान ट्रंप हैं। कब खरीदें, कब न खरीदें तेल, किससे खरीदें, किससे न खरीदें, कब सामान, ये अमेरिका तय कर रहा है। यह तो और बहुत इंसल्टिंग बात है कि 1 महीने का मुलतवी दी गई है कि भाई खरीद लो, हम इजाज़त देते हैं। तो ये तो हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर प्रहार है। देखिए साहब, अगर ये बात सही है तो ये भारत के लिए शर्म की बात है। मतलब कौन होता है भाई अमेरिका? ठीक है, वो चलो आपकी कोई ट्रेड डील हो किसी से, वो ना दे पाए, कहते हैं अच्छा कहीं और से खरीद लो। कोई माफ करिएगा, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पर हमारा बाप है क्या अमेरिका? या हमारी सरकार का बाप है, या वो बताएगा क्या होना है? भाई आपसे हमारे संबंध कूटनीतिक हैं, एक दूसरे के उसके हैं, लेकिन हम किससे तेल खरीदते हैं, किससे क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, अमेरिका बताएगा क्या? और भारत सरकार को बताना चाहिए क्या अमेरिका झूठ बोल रहा है। साथ ही साथ अब रशियन ऑयल ट्रेड डील पाने के लिए आपने रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, आपने उस पर कॉम्प्रोमाइज किया। अब आकर आप, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है कि पूरा ऑयल ट्रेड डिस्टर्ब हो चुका है, तब हम इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के बजाय हम यूएस की तरफ देख रहे हैं कि यूएस बताएगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से परमिशन दी गई है, वो ऐसा करता है, दिखाता है कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर ये ट्रेड डील की है। हम जो लगातार जिस बात को कह रहे थे, आज पुनः तस्दीक हो रही है। मतलब ये क्या दादागिरी है? जुबान देखिए, लैंग्वेज देखिए, किस तरह का दिया गया। मतलब एक सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिक का मतलब क्या? अपने मिट्टी में मिला के रख दिया। शर्म आनी चाहिए। अमेरिका द्वारा दी गई 30 दिन की छूट से वैश्विक तेल सप्लाई चेन को लेकर बनी चिंता कुछ हद तक कम हुई है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि भारत को जिस चीज की आवश्यकता होगी वो लेगा, क्योंकि देश की कमान पीएम मोदी के हाथों में है। जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हालात बने हुए हैं और भारत की अपनी तेल की आवश्यकता है, जिसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। रूस से पहले भी हम लोग लगातार तेल ले रहे हैं, आगे भी लेंगे, छूट की कोई बात नहीं है। ये भारत की अपनी आवश्यकताओं के लिए हम शुरू से कहते रहे हैं कि हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। देखिए, भारत अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है। भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार नहीं है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में दिखाने के लिए कुर्सी पे मनमोहन सिंह बैठे थे। सरकार का संचालन सोनिया गांधी जी करती थी। आज ऐसी सरकार नहीं है। देशवासियों के हित में, देश के हित में जो निर्णय होंगे, सरकार स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के। बता दें कि रूस तो पहले ही भारत को ऑफर दे चुका था, लेकिन सवाल यह उठता है क्या इन 30 दिनों में भारत अपनी समस्या का हल निकाल सकता है, और इस दौरान वास्तव में रूस से कितना तेल खरीदा जा सकता है। भारत रोजाना करीब 5.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है, जिसमें से लगभग 15 से 20 लाख बैरल तेल होर्मुज़ जल डमरू मध्य के रास्ते से होकर आता है। इसलिए इस समुद्री मार्ग को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम माना जाता है।